जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की बहाली की प्रक्रिया अभी भी प्रक्रियाधीन है। और आपको बता दें कि इनकी ज्वाइनिंग को लेकर और इनके स्कूल अलॉटमेंट को लेकर जो है अभी भी चर्चाएं चल रही हैं। और लगभग 15 मार्च से पहले जो है आप लोग के लिए अच्छी खबरें देखने को मिल सकती हैं आपके ज्वाइनिंग स्कूल अलॉटमेंट को लेकर। अभी आपको बता देना चाहते हैं कि जो आज का ये टॉपिक है, ये आज का जो मैटर है, ये है सीटीईटी में 5% रिलैक्सेशन को लेकर। अब ये मांग कौन कर रहा है, ये भी समझने योग्य बातें हैं। तो जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं, है ना, जिनका की नौकरी अब खतरे में है, यानी कि उनका जो शिक्षक अभ्यर्थित्व है वो जो है यहाँ पर क्या हो गया है, तो स्थगित कर दिया गया है। तो वैसी स्थिति में जो है हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, आदेश आया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि CWJC नंबर 1326/2025 जो कि स्वाति गुप्ता एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 28 जनवरी 2025 को पारित न्यायाधीश के संबंध में यह अपडेट किया गया है। क्या है अपडेट, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये मैटर जो है इन कोर्ट है। अभी आपको बता दें कि ये मैटर एक्चुअली क्या है कि उनके बिहाफ में है जो कि छात्राएं अन्य राज्य की हैं और वो कह रही हैं यहाँ पर कि नोटिफिकेशन में ऐसा कोई भी अपडेट नहीं किया गया है ना, कि आप बिहार की महिला हैं या अन्य राज्य की महिला है ना, तो आपको जो है 5% का छूट है। ये सभी के लिए 5% का छूट है, इनका ये कहना है। ये बातें यहाँ पर स्पष्ट नहीं लिखी गई है नोटिफिकेशन में, ये बातें इनकी कहनी है। तो इसी चीज़ को लेकर ये कोर्ट में अपील की हुई है और अब यहाँ पर जो है सरकार इनको बाहर कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सुप्रीम कोर्ट का उस आदेश का अवहेलना होगा कि बीच में नियम बदलना नहीं सकते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की परिस्थितियों का हो। तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो वैसे भी जो एज इट इज़ नोटिफिकेशन कहता है उसमें यह बातें कहीं नहीं लिखी गई है। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यूआर फीमेल करके कोई कैटेगरी नहीं होता है। तो जो भी सीट होती है वो यूआर होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें मेल और फीमेल, है ना, खासकर यूआर फीमेल अदर स्टेट करके कोई यहाँ पर नहीं होता है। यानी कि जो अदर स्टेट की जो फीमेल हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर मेल कैटेगरी में ही फाइट करती हैं। ये तो यहाँ पर सभी एग्जामिनेशन में जग जाहिर है। तो अब ये जो है अपील किया गया है और उस परिस्थिति में यहाँ पे ये निर्देश दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि देखिए, अभी तक अतः निर्देश दिया जाता है कि आपके जिला में सीटीईटी परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5% की कमी के आधार पर कितने ऐसे अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की गई है। ये जानकारी मांगी जा रही है कि सीटीईटी में किसका 5% जो है कमी रहने के बावजूद उनका जो है नौकरी से उनको बाहर कर दिया गया, या जिनको हटाने के लिए सूचना निर्गत की गई है या जिनको सूचना दी गई है का प्रतिवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में 2 दिन के अंदर अधो हस्ताक्षरी करके उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे और शून्य की स्थिति में वहाँ शून्य प्रतिवेदन उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जहाँ पर आप कोई शिक्षक ऐसे लेटर नहीं दिया गया उनको या उनको बाहर नहीं किया गया है, तो वैसी स्थिति में वहाँ पे शून्य दर्शाएंगे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए। तो चूंकि क्या है कि ये जो मैटर है, यह मैटर लिखा गया है इन द व्यू ऑफ द जनरल डायरेक्शन ऑफ द कंटेंट द मेमो 1341 डेटेड बाय द 5 मई 2024। दिस कोर्ट डायरेक्ट टू द चेयरमैन Bihar Public Service Commission and Additional Chief Secretary Education Department to give the list of all such teachers who either have been terminated or have been issued notice of the termination as a result of direction contained in the memo 1341 dated by the 15/5/2024। इसके अनुसार बीपीएससी के चेयरपर्सन और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को ये आदेश दिया गया है कि ऐसे शिक्षकों का लिस्ट जारी किया जाए, है ना। और यही लिस्ट यहाँ पर शिक्षा विभाग ने भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से जल्द ही 2 दिन के अंदर जो है ये सारी सूचनाएं मांगी है। जिन छात्रों का सीटीईटी में 5% के उत्तीर्णांक के आधार पर उनकी कमियां पाई गई हैं, उनकी सेवा समाप्त की गई है। अब देखिए ये क्यों मांगा जा रहा है। यहाँ पर ये प्रपत्र, यहाँ पे संख्या लिखना है शिक्षकों का, शिक्षक का नाम और उसका पदस्थापन का विवरण देना है जिन्हें सेवा से हटाया गया है।
या नोटिस निर्गत की गई है उनके बारे में जानकारी देना है, उस शिक्षक का नाम देना है। नियुक्ति की तिथि कब थी और सेवा मुक्त करने की तिथि एवं पत्रांक दिनांक संख्या बताना है। अभियुक्ति यानी रिमार्क यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो है या नहीं है इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये तो बीपीएससी टीआरई 1 की चर्चा हो गई, टीआरई 2 की चर्चा हो गई। इसी में बहुत सारे लोग सिलेक्टेड हैं, जिन छात्राओं का, खासकर महिला अभ्यर्थियों का, कि 5% के जो रिलैक्सेशन इनको नहीं मिलेगा, इस वजह से यहाँ पर ये सिलेक्टेड है। यानी कि बिहार में महिलाओं को 5% का रिलैक्सेशन है, उसी के आधार पर ये अन्य राज्य की महिला जो है ये ऐसा सोच रही हैं कि इनको भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाए, चूँकि नोटिफिकेशन में ऐसी बातें नहीं कही गई है। जाहिर सी बात है, इनका कहना भी सही है। तो ऐसे में कितने लोग ऐसे हैं जिनको कि यहाँ लिस्ट में बाहर किया गया है या फिर उनको नोटिस दिया गया है, उनकी सूचना यहाँ से बिहार शिक्षा विभाग ने मांगा है, ये कोर्ट का आदेश के अनुसार, ठीक है। तो ये जानकारी है दोस्तों यहाँ पर, जिसके बारे में ये अपडेट किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये जानकारी साझा किया है, और जो भी आपको अपडेट चाहिए ऐसे रिलेटेड हम आप तक साझा करते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।